हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 46.21% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.72% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.42% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 29.88% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारे यूट्यूब पे और चैनल है जो कि हमारे मेन चैनल है। अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये मेरा चैनल का नाम है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी विजिट जरूर कीजिएगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 44 रुपया 90 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 8448 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,292 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,95,720 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 64% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,49,854 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको करीब 150% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। आप इसके अंदर लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है, इनका फंड साइज काफी बड़ा हो चुका था। इनकी होल्डिंग की बात करते हैं, इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है BASF इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूज क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, एलेंटस बैक इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, IDFC लिमिटेड फाइनेंशियल, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड सर्विस, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड केमिकल्स, KSB लिमिटेड कैपिटल गुड्स, CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.7% और कैश पे है 7.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो केमिकल्स पे है 14.6, फाइनेंशियल पे 14.4, सर्विस पे 14.3, कैपिटल गुड्स पे 12.1, कंज्यूमर स्टेप्स पे 10.2, मेटल एंड माइनिंग पे 8.9, हेल्थ केयर पे 8.5, अदर्स पे 5.7, कंस्ट्रक्शन पे 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.6%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर इन सारी कैटेगरी पे लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.55 और पीवी रेशियो 3.91। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 46.2,
3 साल में 27.7, 5 साल में 35.4 और एनुअल है 29.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 47.2, 3 साल में 24.1, 5 साल में 32.3 का है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में ये काफी अच्छा पोजीशन पे रह रहा है। इवन अगर लॉन्ग टाइम देखें तो ये टॉप 5 में ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, ये काफी अच्छा स्मॉल कैप फंड है। अगर इस तरीके का आपको सिमिलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा हो तो आज के डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर और इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर। तो ये टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, आप इनके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। चंद्र प्रकाश पेदिकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 44 रुपया 90 पैसा। स्मॉल कैप टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।